आपका परिचय दीजिए और ये जो कार्यक्रम हुआ आपका इसमें क्या कहना है? मेरा नाम रश्मि चौधरी है। मैं राष्ट्रीय बालियान खाप प्रधान हूँ एवं राष्ट्रीय सर्व खाप कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं पश्चिम प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने के लिए, और यहाँ पे हमारा संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, जिनके साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। और इस मुहिम के साथ मुझे लगभग 8 साल हो चुके हैं जुड़े हुए। और आपकी मांगे क्या है और आप यहाँ क्यों आए हैं? हम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं। दरअसल देखिए, जनसंख्या जो है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ है। तो 8 करोड़ आप ये लगा लो कि 4 ब्राजील देश पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही समा जाएंगे। और पूरे प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें जो बेनिफिट्स हैं, जो फंड्स हैं गवर्नमेंट के, वो प्रॉपर्ली अलॉट नहीं हो पाते हैं। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 75% रेवेन्यू उत्तर प्रदेश का पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता है, लेकिन जो डिवाइड होता है पूरे स्टेट में, तो ये लगा लो 8 करोड़ की जनसंख्या आपको 75% ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और ये जितने भी हमारे टैक्सेस होते हैं ना, आप देखेंगे जितने भी जॉब हब्स हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ से जितनी रेवेन्यू जनरेशन है वो तो 8 करोड़ की जनता कर रही है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स फॉर द फंड्स ऑफ डेवलपमेंट, वो जो हमारे 22 करोड़ 25 करोड़ लगभग, अब तो इतनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, जनगणना का हम इंतजार कर रहे हैं। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं लेके चलूँ तो 22 करोड़ जनसंख्या में वो अमाउंट डिवाइड हो रहा है। इसकी वजह से जो डेवलपमेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो चुकी है। तो वो हमारी मांग है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप एक पृथक प्रदेश बनाइए, ताकि उत्तराखंड की तरह हम लोग भी प्रोग्रेस कर सकें। आपको क्या लगता है कितने समय में आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने का जो प्रस्ताव है वो 2011 में मायावती जी की सरकार में प्रस्ताव पास होकर पारित हो चुका है। होम मिनिस्ट्री में फाइल पड़ी हुई है, जिसपे मैं कहूँगी अब तो बहुत धूल चढ़ चुकी होगी, और हमें बस इस फाइल पे एक्शन चाहिए कि आप इसको ना अलग प्रदेश बनाइए, ताकि हम लोग भी अपना जो जॉब्स है, जो हम चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एम्स है, IITs है, और हाई कोर्ट की जो सेपरेट बेंच हम लोग कह रहे हैं कि वो यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ से जो हाई कोर्ट की बेंच है लखनऊ में है, जो 800 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 800 किलोमीटर का ट्रैवल करना, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी पर केस हो जाए, भगवान न करे, तो उसमें उसको अंग्रेजी वाला सफर होता है ना, SUFFER, वो वाला सफर करना पड़ेगा अगर उसको केस में अपनी तारीखों को अटेंड करना है। तो हम चाहते हैं कि मेरठ में इसका एक सेपरेट स्टेट बना के, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरठ में उसकी राजधानी दी जाए और वहीं पर हाई कोर्ट की बेंच दी जाए, ताकि लोगों का जो न्याय में विश्वास है और जो उनका सफर है अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट हो सके, और वो अपने ही जोन में रहकर। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान का कोर्ट भी यहाँ से बहुत नजदीक है, हमारा लखनऊ का 800 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हमें चाहिए। वो इस बात पे अपने मोबाइल बंद कर दें। आप लोग ये ध्यान दें कि इस मिशन की क्या जरूरत है। ये एक मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। जो आपके सामने ये नक्शा दिखाया गया है, पहले मैं आपको अवगत करा दूं, ये 26 जिलों की मांग है। 26 जिले जो सहारनपुर से शुरू होते हैं और नीचे आगरा तक, ऊपर फिर हम बिजनौर से चलें और मैनपुरी तक, ये इलाका जो है ये 26 जिले 6 मंडल में आता है। और इसमें हमें करीब 7.5 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। ये पूरा इलाका पश्चिम प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश की असेंबली में साथियों पास किया गया था 2011 में, जब बहन जी मायावती की सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी। उसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा गया, लेकिन तकरीबन 15 साल हो गए और आज तक ये प्रदेश का निर्माण नहीं हुआ। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इसके नुकसान क्या हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये प्रदेश बनेगा कैसे और आपको करना क्या है। सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रदेश क्यों नहीं बन रहा है। इसके पीछे दोस्तों 2 कारण हैं। एक तो जो लोग इस प्रदेश के ना बनने से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये प्रदेश बने। वो लोग आपको बहकाते हैं,
कोई बोलेगा ये पाकिस्तान बनेगा, कोई बोलेगा ये जाटिस्तान बनेगा, कोई बोलेगा ये खर्चा ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो ये बहकाने का काम जो है लोग करते हैं ताकि आपका मुंह बंद रहे और आप इस मांग को, खास तौर पे जो युवा हैं वो खाली मोबाइल में उलझे रहें और उसमें उनको ये समझ ही नहीं है कि उनका क्या नुकसान हो रहा है। करीब 5 लाख सरकारी नौकरियां आप खो रहे हैं। मुझे या हमारे जो मंच पे बैठे साथी हैं, इनको नौकरियों की ज़रूरत नहीं है। नौकरियों की ज़रूरत आप लोगों को है, युवाओं को। नहीं तो आप दूसरी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के और संगठनों के झंडे डंडे ठा के और कोई कांवर में और कोई यात्राओं में घूमता रहेगा। पूरी ज़िंदगी आपकी इन्हीं चीज़ों में निकल जाएगी, आपको कोई भागीदारी नहीं मिलेगी। अगर आपको अधिकार चाहिए और आपको अपना जीवन में तरक्की बनानी है, जो बाकी छोटे राज्य हैं हमारे, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उनमें क्या सुविधाएं हैं, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी भागीदारी चाहिए, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो उसके लिए प्रदेश का बंटवारा होना आवश्यक है। दूसरा, जो समय निकलता जा रहा है उतना ही हम पीछे जा रहे हैं। लगभग हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके को होता है। जो पैसा यहाँ से रिश्वत के रूप में और बाकी जो यह परियोजना है उनका पैसा लखनऊ चला जाता है, जिसका आपको और हमें पता ही नहीं है। जो नोएडा अथॉरिटी है, गाजियाबाद अथॉरिटी है और बहुत सारे जो डिवीज़न हैं, उनका जो पैसा है वो रिश्वत के रूप में इलाहाबाद और लखनऊ चला जाता है। जो आपकी नौकरियां बच्चों की वो उनके हिस्से में चली जाती हैं। तो वो लोग आपको बहकाते हैं कि भाई एक इसकी बात मत करो, बेंच की बात करो। हमने अपने अधिवक्ता साथियों को, हमारे जो अध्यक्ष हैं आपके सामने बैठे हुए हैं सतपाल यादव जी, जो पिछले लगभग 45 साल से बेंच की मांग होती रही है, अब वो सब इस बात पे सहमत हो गए कि बेंच को छोड़ दो, ना तो बेंच मिलेगी और ना ही बेंच से कुछ होने वाला है। 20 जज बैठ जाएंगे आगे, फिर भी वकील जो है वो सब वहीं इलाहाबाद के आएंगे या दिल्ली के आ जाएंगे। आपको पूरा हाई कोर्ट मिलेगा, आप 2 बेंच बना लीजिए, आपको विधानसभा मिलेगी, आपके अपने अधिकारी होंगे, आपके अपने कर्मचारी होंगे और आप, सबसे बड़ी चीज़ है, भागीदार हो गए यहाँ। और जो हमारी महिला शक्ति है, मैं उन्हें विशेष तौर पे आज हमने कोशिश की है आमंत्रित करके समझाने की कि 33% महिलाओं की भागीदारी होने जा रही साथियों। तो क्या हम महिलाएं हमारे क्षेत्र की ये हमारे प्रतिनिधि बनेंगी या कोई पूरब के गोरखपुर से या पंजाब से और दक्षिण भारत से यहाँ आके वो एमएलए बनेगी और वो एमपी बनेगी? ये आप सबको हमें गंभीरता से सोचना है। और इनको ये तब बनेंगी हमारी महिलाएं जब इन्हें हम मौका देंगे, इन्हें आमंत्रित करेंगे, इन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, इनको तैयार किया जाएगा कि ये कल को बड़ी जिम्मेवारी एमपी और एमएलए और जिला पंचायत और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनके लिए हमारी महिलाएं तैयार हों। नहीं तो वो प्रधानपति और जिला पंचायत के जो जिम्मेदारियां हैं उनमें उनकी कोई भागीदारी नहीं रहती और एमपी और एमएलए की तो बात ही छोड़ दो। तो ये हमारी हालत है, इस पे हमें गहराई से विचार करना है। मैं जो भी हमारे अब साथी आएंगे बोलने के लिए, मैं उनसे 2 ही निवेदन करूंगा इस मोर्चे का जनरल सेक्रेटरी के नाते कि हमारा मिशन इस लक्ष्य को हासिल करने का है। ये नहीं है कि हम सालों साल मीटिंग करते रहें और वीडियो बनाते रहें और भेजते रहें या संदेश भेजते रहें। अगर हम अपने प्रदेश को अध्यक्ष जी नहीं बना सकते तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है।